Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.2. The statement of the question is Ali lent to Abid Rs 4800 rupees for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali a profit of 119 rupees. What was the rate of simple profit per annum? क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। इसमें अली ने आबिद को कुछ पैसे दिए जो कि 4800 रुपीज 7 मंथ्स के लिए इसने इसको दिए। अब अली ने जिस वक्त आबिद से पैसे वापस लिए तो आबिद ने अली को 4800 रुपीज तो उसके दिए, लेकिन 119 रुपए इसके साथ एक्स्ट्रा दिए। तो आबिद ने किस रेट पर अली को 119 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दिए, वो रेट हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये 4800 रुपीज है। टाइम जो है वो 7 मंथ्स का है और सिंपल प्रॉफिट जो है वो 119 रुपीज का है। सो रेट जो है हमने फाइंड आउट करना है। रेट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ये इस तरह से हमने लिख ली। टाइम हमारे पास 7 मंथ्स का है, इसको हमने ईयर में चेंज कर लिया, यानी 7/12 कर दिया। जिस वक्त आप मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो आपको एक ईयर के जितने मंथ हैं उनको आपको डिवाइड करना होगा। सो ये 7/12 फॉर द होल ईयर। प्रॉफिट जो है आपके पास 119 रुपीज़ है। रेट जो है हमने फाइंड आउट करना है। वो बहुत सिंपल फार्मूला जो कि लास्ट क्वेश्चंस में हम यूज़ कर रहे हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट ओवर रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करना है। सो हम रेट को इक्वल साइन के इस साइड पर ले जाते हैं। रेट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पे यानी न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ यानी ऊपर चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल के बटे में इसके डिनोमिनेटर में 1 है। सो ये प्रिंसिपल जिस वक्त इक्वल साइन के इस साइड पर है तो ये जब इक्वल साइन के इस साइड पर आएगा तो ये यहाँ बटे में आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फार्मूला जो बनेगा रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। देखें ये यहाँ पे आप कतन कंफ्यूज ना होइएगा कि 100 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट हो या प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 हो, इसका मतलब एक ही होता है। आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें दैट इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें दैट इज आल्सो इक्वल टू 6। सो अगर इसे आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जाए या एडिशन में लिख दिया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है 119 का मल्टीप्लाइड बाई 100 इसी तरह से आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 4800 है और यहाँ पे टाइम जो है वो 7/12 है। 12 और 4800 कैंसिल आउट होंगे, 400 बच जाएगा। अब ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 7 जो है ये 119 से कैंसिल हुआ तो ये आपके पास फाइनल अमाउंट 17/4 आ गई। आप इसको सिंपली डिवाइड करें तो ये 4.25% है, यानी 4.25% पर ईयर रेट अगर हो तो जिस वक्त वो अमाउंट वापस करेगा तो उसको 119 रुपीज़ जो है ना वो उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्यूरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। और हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।